तो अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं और जैसे आपको पता है कि हमने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं और कॉन्सेप्ट को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। और अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक है। तो हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस कोर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं उनको अब हम अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करके, और उसमें हमें टेक्निक भी समझ आएगी और कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो आज जो हम सबसे पहला प्रॉब्लम कर रहे हैं वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट अगर आप देखें इसके दो पार्ट्स हैं। ये स्टेटमेंट का पहला पार्ट है और फिर इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। तो पहला पार्ट ये कहता है कि एक ऑब्जर्वर है आपके पास, चूँकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसमें दो ऑब्जर्वर्स की बात होगी। तो हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जिसका जो एस है और वो ये रिपोर्ट कर रहा है, यानी मेजरमेंट कर रहा है, तो वो रिपोर्ट कर रहा है दैट एन इवेंट अकर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कोई भी इवेंट हुआ है और उसको वो रिपोर्ट कर रहा है, और वो एक्स एक्सिस पे हुआ है ऑफ हिज रेफरेंस फ्रेम, यानी एस रेफरेंस फ्रेम में वो एक्स एक्सिस पे हुआ है एट एक्स पोजीशन दी हुई है, यानी ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है, वन डायमेंशनल मोशन है। तो वन डायमेंशनल मोशन के अंदर वो पोजीशन कोऑर्डिनेट बता रहा है कि इस पॉइंट पे, लेट्स से ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, तो इस पॉइंट पे लेट्स से ये एक्स है, ये टी है, तो इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल एक इवेंट हुआ है, एक इवेंट जो है इस पॉइंट पे हुआ है। फिर उसने टाइम भी बता दिया 2.5 सेकेंड्स। तो x और t दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए हैं, यानी हमें अब उसने x भी बता दिया और t भी बता दिया है, एंड s फ्रेम ऑफ रेफरेंस, s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x और t हमें दोनों पता है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और ऑब्जर्वर है s प्राइम, एंड हर फ्रेम आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस एट स्पीड 0.400 c। अब जैसे रिलेटिविटी में अक्सर ये होता है, यानी सिचुएशन ऐसे होती है कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक रेस्ट पे है और एक मूविंग है, उनके दरमियान रिलेटिव मोशन है, और जो वेलोसिटी है v वो गिवन है, जो s प्राइम विद रिस्पेक्ट टू s मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी 0.400 c है। तो ये हमारा डाटा है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है उसका, इस प्रॉब्लम का। अभी हमसे ये मांगा नहीं गया कि इसमें हमने करना क्या है, लेकिन कम से कम आपको डाटा एक्सप्लेन हो गया कि इस तरह ये चीज़ हमें गिवन है, राइट। अब हम जाते हैं इसकी सेकंड पार्ट के ऊपर, और सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट में हमें ये कहता है कि फर्दर, यानी फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि x इज इक्वल टू एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू t प्राइम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो ऑरिजिन्स हैं वो कोइंसाइड करते हैं, यानी अगर इधर हमारे पास एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि s प्राइम है और इसका ओरिजिन o है, इसका ओरिजिन भी o है, तो इसका ओरिजिन और इसका ओरिजिन t, जब t इज इक्वल टू 0 था, t प्राइम, ये दोनों टाइम्स जब 0 थे, जब टाइम स्टार्ट हो रहा था, तो उस वक्त इन दोनों के ओरिजिन यानी x इज इक्वल टू एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0 वो कोइंसाइड करते थे। अब इसके बाद आपसे मांगा गया है कि आप इसको बताएं क्या करना है। व्हाट आर द नंबर 1 स्पेशल एंड टेम्पोरल कोऑर्डिनेट्स, यानी स्पेस और टाइम के जो x और t मांगा गया है ऑफ द इवेंट अकॉर्डिंग टू s प्राइम। तो अब हमें पहले जो दो पार्ट्स हैं कि स्पेस और टाइम, यानी एक्चुअली हमसे x प्राइम और t प्राइम की वैल्यू मांगी गई है, ठीक है, ऑफ विद रिस्पेक्ट टू s प्राइम। हमने वो जो s ने x और t की वैल्यू हमें बताई है वो हमने x प्राइम और t प्राइम मालूम करना है। तो जाहिर बात है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्ट करती है, तो इसलिए हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। फर्दर आगे ये भी कहता है कि एफ एस प्राइम वर इंस्टेड मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन of the x-axis, what would be the special and temporal coordinate of the event according to s prime। अब दूसरी, अच्छा पहले केस में ये कह रहा है कि v आपकी पॉजिटिव है, यानी इस तरफ जा रही है, और दूसरे केस में आपको कह रहा है कि v इस तरफ है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। वही वो कह रहा है कि इफ वर इंस्टेड मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी इस तरफ, ये इसकी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर, इस केस में हम
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को कैसे अप्लाई करेंगे और फिर इस केस के अंदर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। लेकिन बेसिकली ये प्रॉब्लम है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। तो मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ कि हमारे पास जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो ये हैं, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, टी प्राइम इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर। वाई प्राइम और जेड प्राइम में चूंकि मोशन नहीं है, हम वन डायमेंशनल मोशन ले रहे हैं तो उनमें कोई मोशन नहीं है, जबकि साथ में गामा की वैल्यू भी है 1 माइनस 1 और माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट, और बीटा की वैल्यू भी है वी बाई सी। तो इन ट्रांसफॉर्मेशंस को अब हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इस और इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, ये दो वैल्यूज़ तो नहीं यूज़ होंगी क्योंकि इधर कोई मोशन है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास जो एक्स प्राइम है वो गामा की वैल्यू पुट कर दें तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर, उस फार्मूले के अंदर मैंने गामा की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसके अंदर अगर आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, सबसे पहले v तो देख लें 0.4 cc है जो हमें गिवन है, तो इस v से इस c की वैल्यू पुट की है और इसको कैलकुलेट किया है तो हमारे पास तकरीबन ये वैल्यू आ जाती है। अगर ये सिंपल अरिथमेटिक आप करें कि यहाँ पर c की वैल्यू पुट करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, सॉरी ये मीटर पर सेकंड है, और फिर इधर से ये इसके साथ यूनिट सेकंड है और उसके साथ मीटर पर सेकंड है, तो इसके साथ यूनिट जो है वो मीटर का आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके मीटर का आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो इस x प्राइम में वैल्यूज पुट करें। अब चूंकि x की वैल्यू ये स्पेस कोऑर्डिनेट है 3 × 10⁸ मीटर, और यहाँ पर v की वैल्यू और t की वैल्यू और 1 माइनस बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू आपको गिवन है v बाई सी था ना, तो c इसमें था तो c कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो x प्राइम आपके पास ये आ जाएगा। तो देखिए हमने x प्राइम को कैलकुलेट किया है और ये सारा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो सिंपल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके और हमने ये कैलकुलेशन की है। अब हम सेकंड जाते हैं टाइम कोऑर्डिनेट, तो वो हमारे पास टी प्राइम टी माइनस बीटा बाई एक्स बाई सी 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर है। इसमें दोबारा आप वैल्यूज़ पुट करें और ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो टाइम आप ये सिंपल कैलकुलेशन है उनको करें तो ये 2.99 सेकंड के बराबर आ जाएगा, राइट। सिंपल वैल्यूज़ पुट करके टी की, बीटा की, एक्स बाई सी की, 1 माइनस बीटा स्क्वायर और कैलकुलेशन करके तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इन दो केसेस में तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे। अब नेगेटिव डायरेक्शन में सिंपल ये होगा पहले इस कोऑर्डिनेट के लिए कि वहाँ पर प्लस आ जाएगा, x प्लस वी टी होगा, अब माइनस वी टी नहीं होगा। और दोबारा जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस करेंगे वैल्यूज़ की तो आपके पास ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी, ठीक है। सिंपल अलजेब्रा आप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली जो आपके पास टी वाले प्राइम वाले है उसमें भी टी प्लस आ जाएगा। तो जब इस पर टी प्लस आएगा और दोबारा से वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, आंसर आ जाएंगे। तो इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम में आपने देखा कि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन भी कंसिडर की, नेगेटिव डायरेक्शन भी कंसिडर की। पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने एक साइन माइनस साइन यूज़ किया और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हमने प्लस साइन यूज़ किया, और उसके बाद सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज़ करके हमने पोजीशन और टाइम दोनों कोऑर्डिनेट्स को मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेट किया। यानी किस तरह लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन दो मेजरमेंट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, उससे आपने देखा, ठीक।